हे गाइस, मैं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। यस, मैं बहुत टाइम बाद रीडिंग ला रही हूँ बिकॉज मैं एनर्जेटिकली ठीक नहीं थी। एंड जब भी मुझे एनर्जेटिकली लो लगता है आई प्रेफर नॉट टू मेक एनी रीडिंग्स, क्योंकि उससे आप लोग को भी इफेक्ट होगा। मैं अगर अपना नेगेटिव एनर्जी चैनलाइज करके कुछ एक चीज़ क्रिएट करूँ, जब आप उसे कंज्यूम करोगे तो आप तक मेरी नेगेटिविटी पहुंचेगी। बदले में क्या होगा, यस मुझे शायद से बेटर फील होगा बट मेरी एनर्जी आप तक ट्रांसफर हो जाएगी। सो वेन एवर आई एम फीलिंग लो आई डू नॉट मेक एनी रीडिंग्स ऑन यूट्यूब स्पेशली। एंड यस, कुछ एक चेंज लाने वाली हूँ मैं इस चैनल में। आई माइट अपसेट अ फ्यू ऑफ यू गाइस। कैमरा शायद टेढ़ा है, 1 सेकेंड। यप, आई एम गोइंग टू चूज ऑल माई टॉपिक्स इंट्यूटिवली। तो एक चीज़ मैं बंद करूंगी अब इस चैनल में कि एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियोस लाना। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि मैं फन वीडियोस नहीं लाऊंगी, इट्स नॉट अबाउट दैट कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या फिर व्हाट आर पीपल परसीविंग यू एज एटसेट्रा, वो सब मैं बंद करूंगी। नहीं, वो सब मैं बंद नहीं करूंगी। इट्स जस्ट दैट ऑल माई टॉपिक्स विल बी चोजन इंट्यूटिवली बाई मी। मैं पहले क्या करती थी कि एल्गोरिथम के हिसाब से चूज करने लगी थी। एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल बनाया था मैं इंट्यूटिवली चूज करती थी, बट फिर मैंने देखा कि कोई सर्टन टाइप ऑफ वीडियोस को इंस्टाग्राम पुश कर रहा है, सॉरी यूट्यूब पुश कर रहा है, या फिर लोग उसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बनाने लगी। बट विथ टाइम क्या हुआ, मुझे बनाने में मज़ा ही बंद होने लगा। ओके, बिकॉज आई एम नॉट एन्जॉइंग क्रिएटिंग समथिंग, बिकॉज आई नो मेरे में कितना पोटेंशियल है एंड मैं इस चैनल में अपने जिस पोटेंशियल को यूज़ करती हूँ इट्स नॉट इवन 1% ऑफ माई एनर्जी और 1% ऑफ माई केपेबिलिटीज़। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर रही हूँ, मेरे ऑडियंस के साथ भी जस्टिस नहीं कर रही हूँ, एंड दिस इज नॉट वॉट आई एम मेड फॉर। ओके, सो आई विल गिव माई 100% एंड आई विल चूज ऑल द टॉपिक्स इंट्यूटिवली आज से। रही बात आज के टॉपिक की, तो इट्स अबाउट इस ईयर आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस, अच्छी चीज़ें, एज वेल एज क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो साल आ रहे हैं अभी 2026, 27, 28, ओके, दीज आर ऑल ईयर्स ऑफ हैवी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इस टाइम की एनर्जी को आप बहुत अच्छे से यूज करो, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसे सही से पार करो, ओके, अलाइंड रह के एक्शंस लो, एंड अपने सोल जर्नी में सही से आगे बढ़ो ना, तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये सारे ईयर्स ऐसे नहीं है कि जैसे बीत रहे बीतने दो। ये ईयर्स इतने स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेटिव है कि अगर आप अपना बेस्ट दोगे या फिर अगर आप स्किलफुली एनर्जीज को समझ के आगे बढ़ोगे तो यू कैन प्रोग्रेस वेरी फास्ट। ओके, सो यस, विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जाना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोग को शायद से एक ही ग्रुप से अट्रैक्टेड हो, कुछ लोग को दोनों से हो सकता है, कुछ लोग को तीनों से हो सकता है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग सुन सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस ईयर क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एज वेल एज क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एंड उनको आप कैसे नेविगेट कर सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड विथ योर एनर्जी। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो फर्स्ट हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए इस साल। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईयर आपको बहुत ज़्यादा मौका देगा अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में या फिर अपने हिडन पोटेंशियल्स को अनलॉक करने में, बशर्ते आप अपने आप को डिस्कवर करने के लिए टाइम दो। ओके, अगर आप एक मोनोटोनस लाइफ चलते हो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आई एम गिविंग माई सेल्फ द फ्रीडम टू चूज माई वीडियोज इंट्यूटिवली। ओके, तो यहाँ पे मैं खुद को एक केज से निकाल के एक फ्रीडम की तरफ ले जा रही हूँ। यस, यहाँ पे मेरे लिए क्या खराब होगा कि मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, मेरी इनकम कम हो जाएगी इंस्टाग्राम से, सॉरी यूट्यूब से, बट आई एम ओके विद इट सिंस आई एम गिविंग माई सेल्फ द फ्रीडम टू बी समवन दैट आई ट्रूली एम, ताकि मैं जस्टिस कर पाऊँ अपने काम से रिलेटेड चीज़ों को। ओके, सो सिमिलरली ये ईयर आपको मौका देगा to tap into your highest potential, to be your best version, or to rediscover or discover certain things जो आपके सोल के साथ aligned हो, जो आपके पर्पस के साथ aligned हो। तो यहाँ पे what you need to do is टेक अ बिट ऑफ रिस्क। ओके, भले ही कोई आउटकम, कोई चीज आपको लगे कि ओके ये थोड़ा सा रिस्की है,
मुझे करना चाहिए कि नहीं, बट यू फील इनसाइड योर हार्ट कि हाँ मुझे इसमें टाइम देना चाहिए, तो डेफिनेटली देना। कोई भी चीज़ अगर आपको थोड़ा सा डराती है, फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाती है, फिर आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकाल के आपको कुछ करने को बोलती है, कुछ चैलेंज प्रेजेंट करती है, देन डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद इट इफ योर इंट्यूशन टेल्स यू टू। बिकॉज एक बार उस अनकंफर्टेबल पार्ट से आप आगे बढ़ जाओ ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, बहुत सारे न्यू कनेक्शंस आ सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आ सकती है। ऑलराइट, जो लोग बिजनेस वगैरह में हो, यू विल सी कि आपका उधर पे ग्रोथ हो रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग देखोगे उधर पे ग्रोथ हो रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि खुद को रीडिस्कवर अगर आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप में काफी सारी ऐसी हिडन चीजें हैं जो आप आज तक आपको शायद से पता भी नहीं था। ऑलराइट, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है विच इज वेटिंग टू गेट डिस्कवर्ड। पैसिव लाइफ मत जियो इस साल, बिकॉज ये लाइफ आपको बहुत ज्यादा ये आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने के लिए डिमांड कर रहा है। आप जितना एक्टिव रहोगे उतना देखोगे कि आंसर्स आप तक अपने आप से आएंगी। अगर आप जितना पैसिव जियोगे ना, कि वर्क किया, फिर घर आ गए, घर का काम किया, सो गए, फिर से उठ के सेम चीज रिपीट, ओके, या फिर स्कूल गए, वापस घर आए, पढ़ाई किया, सो गए, नहीं, सेम रूटीन में अगर आप बंद के रहोगे ना, विदाउट गिविंग योर सेल्फ द चांस टू डू समथिंग एल्स, तो आप देखोगे कि वहां पे आपका स्टैग्नेंसी आ रहा है। कुछ ना कुछ एक्टिव आपको इस साल करते रहना है, भले ही वो कुछ क्रिएट करना हो, भले ही वो कोई नई पढ़ाई करना हो, ऑलराइट, बट यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग और यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग। भले ही वो छोटा ही कोई चीज क्यों ना हो, भले वो बड़ा कोई चीज क्यों ना हो, या फिर इवन इफ यू कीप ऑन चेंजिंग, लाइक एक महीने मन किया तो गिटार सीख लिया, दूसरे महीने मन किया तो पोएट्री लिख लिया, ओके। सो द एनर्जी शुड कीप ऑन फ्लोइंग। जितना आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को फ्लो करते रहोगे, उतना ही आप देखोगे कि चीजें सही से जा रही हैं। बिकॉज एनर्जी, ओके, द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इट नीड्स टू फ्लो। मदर अर्थ गायाज एनर्जी नीड्स टू फ्लो। हम भूल जाते हैं कि हम खुद पार्ट ऑफ नेचर हैं, ओके, एंड नेचर को ग्रो करना होता है, नेचर को फ्लो करना होता है। वाटर जहाँ पे स्टैग्नेंट होता है वहां पे लाइक ऑब्वियसली कचरा वगैरह हो जाता है, राइट? सो you need to bring in more flowing energies into your life, and आप देखोगे कि इस साल आप लाइक ऐसे ऐसे चीजें होंगी ना जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसी ऐसी अच्छी चीजें होंगी। द मोर यू चूज टेकिंग रिस्क्स, द मोर यू चूज डिस्कवरिंग योर सेल्फ, नई नई चीजें जितना आप डिस्कवर करोगे, ओके। एंड इट्स नॉट लाइक कि जिस चीज में ही आप आगे बढ़ रहे हो, जो चीज डिस्कवर कर रहे हो, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरीली लाइक दैट, बट मे बी दूसरे किसी चीज में आपको सक्सेस मिले। आई गिव एन एग्जाम्पल। सोचो, आपने सोचा कि ओके मैं डांस सीखूंगा, तो आप डेली डांस करते रहते हो, बिकॉज वो स्टैग्नेंट एनर्जी और आप में नहीं रहेगा ना, बिकॉज ऑफ डांसिंग फ्लोइंग एनर्जीज आएंगी, एंड देखोगे कि शायद से आपके काम में आपका प्रमोशन हो गया, या फिर आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स आने लगे, या फिर आपका नेम बढ़ गया, या फिर आपका फेम बढ़ गया, या फिर बॉडी आपका हील हो गया, या फिर आपके कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हट गए, ओके। सो न्यूमरस अदर बेनिफिट्स हो सकती हैं द मोमेंट यू ट्राई टू चूज एन एक्टिव लाइफ, ओके, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स। I'll be honest, मैं फील कर रही थी यही वाला कार्ड आएगा, ओके, राइट। इस साल का एक चैलेंज आपका ये है कि आपको मेहनत करना होगा, ओके। देखो, अच्छी चीजें आप तक आएंगी, अच्छे ब्लेसिंग्स आप तक आएंगे, न्यू कनेक्शंस आप तक आएंगे, लव इंटरेस्ट भी शायद से आप तक आए, न्यू दोस्ती भी आप तक आए, ओके। हर चीज की नई शुरुआत इस साल डेफिनेटली हो सकती है, बट आपको ना मेहनत करना होगा, ओके। अगर आप सोचो कोई एग्जाम देना चाहते हो एंड आप बैठे रह रहे हो, यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट इनटू समथिंग, तो आप देखोगे कि वो जो ब्लेसिंग है ना, वो आप तक नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन भर सिर्फ मेहनत ही करते रहो, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। देखो, सबका मेहनत का लेवल अलग होता है, सबका पोटेंशियल अलग होता है, ओके। सबका मेंटल स्ट्रेस लेने का लेवल अलग होता है, सबका फिजिकल स्ट्रेस लेने का लेवल अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल यू नो इन योर हार्ट कि आप कितना कर सकते हो एंड कितना नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आप कॉन्स्टेंटली ये फील करते रहो ना कि यस आई एम गिविंग माई बेस्ट, आज का दिन जो मैंने
बिताया, आई गेव माई 100% इन टू इट, मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया. देर आर सम डेज जहाँ पे आई जस्ट वेक अप एंड मैं सिर्फ लेटी रहती हूँ बिकॉज आई एम सो एनर्जेटिकली ड्रेन्ड. तो वहाँ पे अगर मैं खुद को क्वेश्चन क्यों रखती कि आज मैं क्यों टैरो रीडिंग नहीं कर पाई, तो वो गलत होगा, राइट. बट देर आर सम डेज जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली हाई फील कर रही हूँ, बट अगर उस दिन मैं सिर्फ लेट के अपना टाइम बिताऊँ एंड कुछ ना करूँ, तब मुझे गिल्टी फील होना चाहिए कि आई वॉज फीलिंग गुड, फिर भी क्यों मैंने काम नहीं किया. ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ. अपने तरफ से ऑनेस्ट होके खुद के लाइफ पे फोकस करके आगे बढ़ते रहो. ये साल आपको किसी और पे फोकस नहीं करना है, भले ही वो आपके लव इंटरेस्ट हो, भले ही वो आपकी फैमिली हो, भले ही वो फ्रेंड्स हो, एटसेट्रा. योर मेन फोकस, प्राइमरी फोकस शुड बी यू. बाकी सब पे यस, यू कैन एक्सटेंड योर एनर्जीज टू देम, यू कैन हेल्प देम आउट एटसेट्रा, बट किसी और के बर्डन को खुद का बर्डन बना के खुद का एनर्जी लॉस या फिर खुद का टाइम लॉस मत कर लेना, बिकॉज ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड अगर इसे किसी और पे गवा दिया ना, तो तब आपको बाद में जाके अफसोस हो सकता है. दिस ईयर इज ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन योर करियर. ये दोनों फील्ड्स में तो आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है इस साल में, बट यू हैव टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स. ओके, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करते रहो. यू हैव टू थिंक कि आप कैसे खुद को बेटर बना सकते हो. ओके, मेंटली खुद को कैसे बेटर बना सकते हो, इमोशनली खुद को कैसे बेटर बना सकते हो, अपना स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हो. ओके, अपने अनहील्ड पार्ट्स को कैसे हील कर सकते हो. सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर इनर रीअरेंजमेंट्स. एंड एक बार आप अंदर से खुद को चेंज कर लिया ना, खुद की एनर्जी को जैसे ही चेंज करोगे वैसे ही देखोगे कि एक्सटर्नली आपके लाइफ में भी बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं. सो इट्स ऑल अबाउट इनर रिफ्लेक्शन एंड खुद को अंदर से चैनलाइज करके ठीक करना. ओके, बाकी यूनिवर्स आपका साथ देगा. ओके, यूनिवर्स आपका कितना साथ देगा, जितना आप खुद का साथ दोगे. टिट फॉर टैट एनर्जी. ओके, अगर आप खुद का साथ नहीं दोगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देगा. बट अगर आप खुद का साथ दोगे, इफ यू चूज योर सेल्फ, इफ यू गिव योर 100%, इफ यू बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ, अगर आप खुद के नेगेटिविटीज को हटाने के लिए काम करोगे, अगर आप खुद को बेटर बनाने के लिए काम करोगे, खुद के लाइफ को एंजॉय करोगे, खुद को प्यार करोगे, खुद को पैम्पर करोगे, तो यूनिवर्स भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा, बाय सेंडिंग अपॉर्चुनिटीज, बाय सेंडिंग थिंग्स, बाय सेंडिंग पीपल एटसेट्रा, जो कि आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से आप खुद को ट्रीट कर रहे हो. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जीज कमिंग योर वे, बट यू हैव टू चूज योर सेल्फ. आई एम सेंसिंग इस साल कुछ ना कुछ आप रीडिस्कवर करोगे खुद को लेके, कुछ बहुत बड़ा रीडिस्कवरी. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए छोटा सा कोई रीडिस्कवरी होगा, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि कुछ एक ऐसी चीज आप रीडिस्कवर करोगे. अगर आप सही से खुद पे ध्यान दिए ना, कुछ एक ऐसी चीज आप रीडिस्कवर करोगे या फिर न्यूली डिस्कवर करोगे जो आपके एग्जिस्टेंस के साथ बहुत स्ट्रांगली मैच करेगा. ओके, लाइक कुछ लोग अचानक से एक बिजनेस आइडिया डिस्कवर कर लेते हैं. कुछ लोग अचानक से डिस्कवर करते हैं कि ओके, दिस इज द थिंग दैट रेजोनेट्स विथ माई सोल. ऑलराइट, कुछ लोग नए हॉबीज को डिस्कवर करते हैं जो कि मे भी आगे चल के उनके प्रोफेशन में उनको बहुत हेल्प देता है. ओके, तो कुछ बहुत ज्यादा सॉलिड आप रीडिस्कवर या फिर डिस्कवर करोगे इस साल, जो आपको या तो मॉनेटरी गेन आगे चल के बहुत ज्यादा देगा, या फिर नेम बहुत ज्यादा देगा, फेम बहुत ज्यादा देगा, या फिर आपको बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करेगा अपने करियर में. एज आई सेड, इस ईयर की एनर्जीज बहुत ज्यादा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स योर करियर एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ प्रोग्रेस. ओके, राइट. लास्टली आई एम सेंसिंग कि ना, आपको अपना नैरेटिव दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं रखना है. ऑलराइट, आप में से काफी सारे लोग एज ऑफ नाउ दूसरों के इमेज में खुद को ढाले हुए हो. ऑलराइट, यू आर बीइंग समवन जो दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर जो आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. आप में से काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है कि आपको सच में क्या चाहिए. ऑलराइट, सो काफी सारे लोगों का यही है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है, बट आपका लाइफ इट इज बीइंग नरेटेड बाय समबडी एल्स. ये चीज आपको बंद करनी है. भले ही वो आपका प्रोफेशन हो, भले ही वो आपका लव लाइफ से एक्सपेक्टेशन हो, भले ही वो आपका खुद के बॉडी इमेज से रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशन हो. देखो, ये चीज ना इतनी डीप सीटेड है कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है. मुझे खुद बहुत लेट समझ में आया था. लाइक जब मैं स्कूल टाइम में थी, मुझे डॉक्टर बनना था, बिकॉज दो ही ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर. तो मैंने बायोमैथ्स दोनों चूज किया.
एंड आई वाज लाइक कि मुझे डेस्क जॉब नहीं करना है, तो इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। लकीली मेरा सिलेक्शन हुआ थ्रू एन एग्जाम एंड मुझे एक सीट मिला, बट पहले दिन से मेरे को ऐसा लगा कि समथिंग फील्स ऑफ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा मैंने सोचा था इट्स नॉट लाइक दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है बिकॉज वही चीज सोसाइटी ने डाली थी मेरे अंदर। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, अच्छा रिजल्ट लाती थी, तो नोबडी लाइक इवन थॉट कि ओके ये तो कुछ और बन सकती है, ये राइटर बन सकती है, ऑलराइट ये स्पोर्ट्स में जा सकती है। नहीं, दे थॉट कि दो ही बेस्ट ऑप्शंस हैं उस टाइम, तो और भी वो था 2014-15 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने वही नैरेटिव मेरे दिमाग में भी घुस गया एंड आई डेंट इवन थिंक कि कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है। ऑलराइट, एंड सो मेनी ईयर्स डाउन द लाइन आई रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ अ फ्यू ईयर्स अगो। बोल सकते हैं कि लास्ट लाइक 2 साल पहले ही मैंने खुद को रीडिस्कवर किया एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, जो मुझे वो फीलिंग था कि मुझे डेस्क जॉब नहीं करना है, इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, बट इट वॉज अबाउट बीइंग इन अ प्रोफेशन जहाँ पे मैं खुद को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकूँ एंड मेरे ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। ओके, आई वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम माई जॉब, आई वॉन्टेड अ जॉब जहाँ पे मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, जहाँ पे मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम हो, जहाँ पे आई एम द बॉस लेडी। ओके, तो नाउ इट ऑल लाइन्स अप, ऑलराइट, जो कि मुझे टैरो से मिल रहा है, मुझे ये टैरो से हर चीज मिल रहा है जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था एंड इट हैड ऑलवेज बिन माई लाइफ पर्पस। बट उस टाइम पे मैंने खुद को उतना स्पेस ही नहीं दिया समझने के लिए, बिकॉज ऑफ विच आई वाज सो मच फिक्सेटेड ऑन बीइंग अ डॉक्टर कि मैं दिन रात एक करके पढ़ती थी। ऑलराइट, एंड यस आई डिड गुड एज वेल, ऐसा नहीं कि मैंने खराब किया, आई डिड गुड एज वेल, बट क्या फायदा हुआ? Alright, I was not happy even after being like in a profession। मैंने हॉस्पिटल्स में भी काम किया है, मैंने खुद के क्लिनिक में भी काम किया है, आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, बट कहीं पे मुझे शांति नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं, बट इधर मुझे शांति मिली। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर सेल्फ विदाउट द सोसाइटी बीइंग द नैरेटिव। ऑलराइट, तो खुद को टाइम दो। ये सेल्फ डिस्कवरी आप कैसे कर सकते हो, ये दूसरों का नैरेटिव आप कैसे बंद कर सकते हो, जब आप खुद को टाइम देते हो थोड़ा सा। तो दिन का बस 5 मिनट लो एंड स्टिलनेस प्रैक्टिस करो या फिर ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं तो बस चुपचाप से बैठ के अपने टिप ऑफ द नोज पे फोकस करके अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दो कि कैसे ब्रेथ अंदर जा रहा है या फिर आउटवर्ड जा रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। ऑलराइट, so just 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening will help you to detach from the external world and look within। तब जाके आपको बहुत से आंसर्स मिलेंगे, तब जाके आपको बहुत सा रीडायरेक्शन मिलेगा। ऑलराइट, so these are the messages that are coming up for you, group number 1। hope it helps, thank you so much and मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस साल क्या क्या अच्छी चीजें, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स एटसेट्रा आप तक आने वाली है, एज वेल एज क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल आई एम सेंसिंग कि कुछ रिवलेशंस आप तक पहुंचेंगी, कुछ मैसेजेस आप तक ऐसे पहुंचेंगे, कुछ चीजें आप तक ऐसे पहुंचेंगी विच विल मेक यू फील कि ओके मैं इस चीज से और रिलेट नहीं कर रहा, मैं इस चीज से और बॉन्डेड फील नहीं कर रहा। इट माइट बी अबाउट योर relationships, it might be about the profession, it might be about the thing that you're studying, alright, but किसी चीज से जिससे आपका एक ऐसा अटैचमेंट है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर आपके लाइफ पर्पज से अलाइन नहीं है, उस चीज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, ऑलराइट, एंड एक्सेप्टेंस आएगा आपके हार्ट में, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ दैट थिंग, ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट आइडिया। ओके, एंड सिंस यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ इट, आप तक नई एंड बेटर चीजें पहुंचेंगी जो एक्चुअली में आपके लिए बनी हुई है। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जो लेसन है यहाँ पे या फिर जो चैलेंज है, इट्स अ टेम्पररी हार्ट ब्रेक या फिर टेम्पररी पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि यार मेरी जिंदगी कहाँ चली गई या फिर क्यों ऐसा खराब हुआ, क्यों ये दोस्ती टूट गई, क्यों ये पढ़ाई छूट गई, एटसेट्रा। ऑलराइट, बट गिव योरसेल्फ द टाइम टू हील एंड गिव योरसेल्फ द चांस टू एक्सेप्ट इट। ऑलराइट, यूनिवर्स आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, बट इट्स जस्ट दैट कि किसी भी चीज से अगर हम अटैच्ड हैं एंड वो चीज हमें रियलाइज हो कि ओके ये चीज मेरे लिए नहीं है, या फिर यूनिवर्स उस चीज को हमसे हटा ले, तो हमें टेम्परेरीली
दर्द फील होगा ही, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, बट इट विल बी रिप्लेस्ड बाई समथिंग बेटर। तो नो दैट कि इस साल जो भी चीज आपके लाइफ से हटाई जाए, यू हैव टू बी बोल्ड एंड यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स इट, ओके। तब जाके एक नई और बहुत ही बेहतरीन सोल अलाइंड चीज आपके लाइफ में 100% आएगी, ओके, 100%। आई नो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से डर रहे हो ये वाला मैसेज सुन के, बिकॉज अ पार्ट ऑफ यू डज नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दैट थिंग और दैट पर्सन और दैट एक्सपीरियंस, ओके, और दैट नीड। कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर ये जो चीज़ से आप अटैच्ड फील कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपको खुद पता है, ऑलराइट। सो व्हेनेवर इट हैपन्स, नो दैट कि इट इज हैपनिंग फॉर योर बेटरमेंट। एक्सेप्ट करो एंड लेट गो करो। जितने जल्दी आप लेट गो करोगे, उतने ही जल्दी एक बेटर चीज आप तक आएगी। आज आप किसी भी हाईली सक्सेसफुल इंसान को देखो, इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट गो में ही वो उस तक पहुंच गए, ऑलराइट, वो सक्सेस तक पहुंच गए या फिर उस जगह तक पहुंच गए। या फिर किसी को भी अगर देखो जो बहुत ज्यादा खुश है अपने लाइफ में विद देयर पार्टनर और विद समवन, इट्स नॉट लाइकली कि वो फर्स्ट ही पर्सन है जिनके साथ वो बहुत ज्यादा खुश है, ऑलराइट। So, know that heartbreaks are necessary for us to understand कि ओके ये चीज़ मुझे उतना ज़्यादा खुश नहीं रख सकती थी जितना मैं चाहता था, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडायरेक्शन, ठीक है। सो ये एक लेसन एज वेल एज ब्लेसिंग ये आपके साथ आने वाला है इस साल। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस साल बहुत सारे अच्छे लोग भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ आपका एक मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, जिनके साथ जब आप बात करोगे या फिर अपने दुख को शेयर करोगे या फिर अपने आइडियाज को डिस्कस करोगे, तो आपको लगेगा कि यस, यू आर बीइंग हर्ड, यू आर बीइंग सीन, यू आर बीइंग अक्नॉलेज्ड, ओके। अगर ऐसे रिलेशनशिप्स या फिर ऐसे फ्रेंड्स के बीच आप रहे हो जहाँ पे द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू फुल्ली, देन नो दैट कि वो अजीब सा जो सिचुएशन था ना कि दूसरों के साथ रह के भी ऐसे एलियनेटेड लगता था, वो चीज़ हटेगा एंड यू विल अट्रैक्ट पीपल ऑफ योर सोल ट्राइब। हाँ, हो सकता है कि ये लोग अलग अलग साइड से आए, कुछ लोग शायद से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आपके लाइफ में आए, कुछ लोग शायद से प्रोफेशनल कनेक्शन के थ्रू आपके लाइफ में आए, बट आप देखोगे कि सबके साथ अलग अलग चीज़ें डिस्कस करके, अलग अलग एनर्जी एक्सचेंज करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। This year will also mark the end of something negative that is going on in your life. Alright, तो जो फेक लोग हैं या फिर अगर आपकी कुछ आदतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो फाइनली इस साल आप उन नेगेटिव आदतों को छोड़ पाओगे, उससे बाहर निकाल पाओगे खुद को, एज वेल एज जो नेगेटिव कनेक्शंस है जो आपके लाइफ में बस इसलिए है बिकॉज उन्हें आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। यूनिवर्स स्लोली एंड स्टेडीली वैसे लोगों को आप तक उनका असली चेहरा आप तक पहुंचाएगा भी, एज वेल एज उनको आपके लाइफ से निकालेगा भी। एक अलग सा डिवाइन प्रोटेक्शन भी आएगा आपके पास इस साल। सो इन सेंसिंग कि अगर आप कुछ ना कुछ चीज़ें करोगे विच इज़ अ बिट स्पिरिचुअल, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो एनी स्पिरिचुअल थिंग, भले वो प्रेयर हो, भले वो मंत्रा चैंटिंग हो, भले वो मेडिटेशन हो, भले ही वो सिंपली टॉकिंग टू योर फेवरेट डेटी हो, ऑलराइट, और टॉकिंग टू द यूनिवर्स हो, कोई भी चीज़ जिससे आप रेगुलरली यूनिवर्स के साथ खुद का कनेक्शन बैठा रहे हो, अगर वैसी चीज़ आप डेली टेकअप करो तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है अपने लाइफ में, एज वेल एज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिल रहा है। वन मैसेज दैट आई एम स्ट्रांगली गेटिंग फॉर यू इज दैट जब भी घर से बाहर निकलो ना, आस्क फॉर प्रोटेक्शन। जिस भी गॉड को या फिर जिस भी हायर बीइंग पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, उनसे प्रोटेक्शन मांगना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, भले वो थोड़े देर के लिए क्यों ना हो, जस्ट आस्क फॉर प्रोटेक्शन एंड लीव योर हाउस, ठीक है। नो दैट कि हर विपदा हट जाएगी एंड यू विल स्टे प्रोटेक्टेड। So this year, protection is coming very strongly for you. Group 2, I'm sensing कि इस साल ना एक बहुत बड़ा ऐसा मौका भी आएगा जहाँ पे आप अपने लाइफ को लेवल अप कर पाओगे, ऑलराइट। तो अगर आप में से कुछ लोगों को कहीं पे एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर नया जॉब स्टार्ट करना है, या फिर शहर चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, ऑलराइट, समथिंग
एक्सपोनेंशियल, समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग जो आप अपने लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हो। नया गाड़ी खरीदना है, स्कूटी खरीदनी है, घर खरीदना है, ऑलराइट, जो कि सिर्फ ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बट आपके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है। वो आपके लाइफ में इस साल डेफिनेटली आएगा, आई एम सेंसिंग। एंड जो लोग अबव 30 हो एंड यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, आई एम सेंसिंग कि इस साल हो सकता है कि कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल आपके लाइफ में आए, एंड इट्स हाईली लाइकली दैट यू विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन। लेट्स सी व्हाट इट्स। ओके, ये साल ना आपको बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड भी बनाएगा। बस कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है रिगार्डिंग दैट, वो जो क्लेंजिंग ऑफ वाली एनर्जी स्टार्टिंग में जो मैसेज था उससे रिलेटेड। बट जो ओवरऑल एनर्जी होगा ना, जैसे वो पड़ाव आप पार कर लोगे, वैसे ही आप देखोगे कि यू आर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ। आपको अपने लाइफ में अलग से एक मजा आने लगेगा, आपको जिंदा दिली ज्यादा फील होगा, आपको वो चीजें करने में बहुत अच्छा लगेगा जो शायद से पहले आपको बोरिंग लगता था। आप अपने लाइफ के लिए और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओगे, आप अपने बॉडी के लिए और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज जो शिफ्ट करेगा है वो ये है कि आपका खुद से रिलेटेड नजरिया चेंज होगा। ओके, तो अभी जब आप खुद को आईने में देखते हो या फिर आप खुद को जो समझते हो, ऑलराइट, जो भी खामियां आप खुद में देखते हो, जो भी नेगेटिविटीज देखते हो, या फिर जिन भी चीजों को लेके आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, इट्स हाईली लाइकली कि वो सारी चीजें कम हो जाएंगी ड्रास्टिकली। एंड जब आप खुद को आईने में देखोगे ना, यू विल लव सीइंग दैट पर्सन, यू विल लव सीइंग योरसेल्फ। आप खुद को फिजिकली और ज्यादा अच्छा फील करोगे जब आप देखोगे। आप खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे रिगार्डिंग योर मेंटल स्ट्रेंथ, रिगार्डिंग योर कैरेक्टर, रिगार्डिंग द पर्सन दैट यू आर। ओके, तो सेल्फ अप्रिसिएशन आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा एंड ग्रेटफुलनेस भी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एंड जब ये दोनों चीजें इंक्रीज होती है ना, तो हम ऐसे लोगों को एंड ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें उस तरीके से भी ट्रीट करते हैं। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी ट्रीट आवरसेल्व्स। अगर हम खुद को इंपॉर्टेंस देके ट्रीट करते हैं तो यूनिवर्स उसी चीज को मिरर करता है एंड ऐसे लोगों को लाता है जो हमें उतना ही इंपॉर्टेंस दे। अगर हम खुद को उतने इंपॉर्टेंस से ट्रीट नहीं करते हैं तो यूनिवर्स भी ऐसे लोगों को लाता है जो हमें बहुत खराब से ट्रीट करते हैं या फिर उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो सिंस यू विल बी ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक द किंग और द क्वीन दैट यू आर, यू विल बी अट्रैक्टिंग पीपल हु ट्रीट यू जस्ट लाइक अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, देयर विल ऑल्सो बी सम स्मॉल विक्ट्रीज, छोटी छोटी विक्ट्रीज भी होंगी। मे बी किसी टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ गया, या फिर अगर आप काफी टाइम से कुछ, सोचो लेट्स से एक बैग खरीदना चाहते थे एंड फाइनली वो बैग रीस्टॉक हो गया एंड आपने खरीद लिया। तो छोटे मोटे बहुत सारी विक्ट्रीज ऐसी होंगी। लोगों से भी आप मिलोगे, आपके जिनसे कनेक्शंस थोड़ा सा छूट गया था ना, सोचो पहले के कोई बहुत अच्छे फ्रेंड थे आपके, बट बीच में बातचीत उतनी नहीं हो रही है फॉर वट एवर रीजंस, उनसे वापस से शायद से आपकी बातचीत हो, या फिर मे बी किसी रिलेटिव्स के साथ वैसे बातचीत हो। ऑलराइट, तो जो कनेक्शंस थोड़े से छूट गए हैं उनके साथ आप वापस से कैचअप करोगे एंड यू विल एंजॉय दैट टाइम दैट यू स्पेंड विद देम। So yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey Group 3, welcome to your reading. So let us see कि इस साल क्या क्या blessings, क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या opportunities आपके पास आएंगी, as well as क्या lessons या फिर क्या challenges आपको ये साल present करेगा। Okay, so let me get connected to your energy. एंड अगर किसी को मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग की नए आइडियाज एज वेल एज
वर्क या फिर स्टडी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि पहले आपको एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते थे बट आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो इस साल आप देखोगे कि मे बी कुछ नया स्टडी मटेरियल आपको मिल गया जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प होने लगी, या फिर कोई नया कोचिंग सेंटर मिल गया जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगी चीज़ें, या फिर कोई फ्रेंड ने आपको किसी चीज की तरफ रीडायरेक्ट किया एंड दैट थिंग एक्चुअली वर्क्स आउट फॉर यू। सेम गोज फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल। पर्सनल लाइफ को लेवल अप करने के लिए भी आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। ऑलराइट, सो मे बी यू विल सी कि किसी एक दिन किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया, यार यहाँ पे योगा क्लास चलता है, चल जाके देखे क्या, एंड आप जाके देखते हो एंड आपको अच्छा लगता है वहाँ पे वो चीज़ करके, या फिर मे बी कोई नया चीज़ आप टेकअप करने लगोगे जिससे आप देखोगे कि आपका लाइफ मोनोटनी से बाहर निकल रहा है एंड आप लेवल अप हो रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो। स्किल सीखने का मुझे उतना फील नहीं हो रहा है, बट कोई चीज़ जिससे आपको पर्सनल बेनिफिट मिले वो चीज़ आप सीख सकते हो। लेट्स से कि आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग सीख रहे हो, तो उसके थ्रू अगर आप अपनी एनर्जीज को पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ऑलराइट, लाइफ में आपको हेल्प मिलेगी। सो लाइक खुद का कुछ एक स्किल डेवलपमेंट होना जिसके थ्रू आपको खुद के लिए पर्सनल बेनिफिट्स मिलेंगी। नॉट नेसेसरीली कि उस चीज को आप मोनेटाइज कर पाओगे, लेकिन आपकी लाइफ चेंज होगी बिकॉज आप वो नया स्किल सीख रहे हो। ओके, सो एक चीज बहुत ज्यादा होगा ऑल्सो, आपके कनेक्शंस इंप्रूव होंगे। कनेक्शंस विद अदर पीपल, अलग अलग टाइप के लोग। मे बी आप में से कुछ लोग नए जगह पे जाओ, नया जॉब शायद से अगर आपका स्टार्ट हो, या फिर कोई नया ट्यूशन या नया स्कूल या नया कॉलेज ज्वाइन करो, या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए हम कोई एक नए जगह पे जाते हैं एंड वहाँ पे कुछ नए लोग हमें मिलते हैं। राइट, लाइक मैं कोटा में गई थी, मैं 6 मंथ्स या 7 मंथ्स शायद से वहाँ पे थी एंड कोचिंग के लिए 12th के बाद मैं गई थी एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे मिले, काफ़ी सारा न्यू एक्सपीरियंस वहाँ पे हुआ उसी एक्सपीरियंस की वजह से आज मैं एक टैरो रीडर हूँ, वरना मैं नहीं होती। सो या इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। सो या समथिंग लाइक दैट जो आपकी लाइफ में आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे या फिर इंस्टेंटेनियसली भी हेल्प दे, वैसे कुछ नई चीज, नए लोग, नया इंफॉर्मेशन, नए कनेक्शंस ऐसे आ रहे हैं जो आपका स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा ब्रॉड करेंगे। ओके, एक चीज आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि जो बीते हुए सालों की एनर्जी है ना, उसको पास्ट में ही छोड़ो। ऑलराइट, अगर कोई चीज आपके फ्यूचर में काम नहीं आएगी, ऑलराइट, अगर फ्यूचर में कोई चीज पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट नहीं करती है, तो उस चीज को बार बार देख के, उस चीज को रिपेंट करके कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, आप जितना पास्ट की एनर्जीज में पड़े रहोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा खराब किया, मैंने खुद के साथ ऐसा खराब किया, इस टाइम पे मेरा लक खराब था इसलिए ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, होने दो। ओके, यूनिवर्स ऑलवेज हैज अ रीजन टू ब्रिंग समथिंग इन टू आवर लाइफ। तो अगर कोई चीज आपके साथ हुई है पास्ट में, उसका भी कुछ ना कुछ कार्मिक रीजन होगा, उसका भी कुछ ना कुछ एनर्जेटिक रीजन होगा। हु आर यू टू जज कि आपके साथ सही हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वी आर नो वन टू जज, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हमारा कर्मा क्या है जिस वजह से हम कोई नेगेटिव चीज भुगत रहे हैं। ओके, सो लेट गो ऑफ योर पास्ट एनर्जीज। जितना जल्दी आप पास्ट के एनर्जीज को लेट गो करोगे, उतना ही जल्दी कुछ एक नई चीज की शुरुआत हो पाएगी आपके लाइफ में, अदरवाइज वो नई चीज अटकी रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो आपको इस साल वो करना है, सीखना है, टू लेट गो ऑफ द पास्ट एनर्जीज। भले वो पास्ट एनर्जीज आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हो या फिर किसी और ने कुछ खराब किया हो, एटसेट्रा। ऑलराइट, आई एम सेंसिंग इस साल आपको ट्रैवल का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, तो मे बी यू विल सी कि आप छोटे छोटे ट्रिप्स पे जा रहे हो, भले आसपास हो, या फिर लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जा रहे हो। बहुत कम लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी है इस साल। सो ट्रैवल इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आई डोंट नो मैं इसे ठीक से वर्ड्स में पुट आउट कर पाऊंगी कि नहीं। कुछ न्यू एंड विविड एक्सपीरियंस आने वाला है आपका इस साल, जो कि आपको बहुत ज्यादा थ्रिलिंग लगेगा। ओके, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होगी जिसके बारे में आपको अभी आइडिया नहीं है। ऑलराइट, लाइक
मे बी टैरो जैसा चीज़ है, 10 साल पहले देखो तो किसी को शायद से उतना टैरो के बारे में पता नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेस्टर्न थिंग। आजकल भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टैरो के बारे में नहीं पता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज कमिंग ऑफ फ्रॉम लाइक एन अदर साइड ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये जो नई चीज़ आपके लाइफ में आएगी ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो समथिंग न्यू, अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग चीज़ हो सकता है, बट समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे, जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ऑलराइट, राइट, दिस ईयर यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने लाइफ को ना प्रॉपरली बैलेंस करना सीखो, अदरवाइज सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा होता रहेगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग देखते होंगे कि आपके या तो प्रोफेशनल लाइफ में सेम साइकिल चलता आ रहा है, या फिर लव लाइफ में सेम साइकिल चलता आ रहा है, या फिर खुद के ही फुल लाइफ मतलब डेली रूटीन में जो है वो सेम साइकिल चलता आ रहा है। समथिंग इज देयर जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, एंड आप कितना भी क्यों ना चाहो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हो। रीजन ये नहीं है कि कोई चीज आपको ब्लॉक कर रहा है, रीजन ये है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उस चीज से निकलने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत आपको करना है। एज सिंपल एज दैट। ओके, इट्स नॉट दैट कि यूनिवर्स आपको पीछे खींच रहा है एक्सेट्रा, या फिर कोई प्लानिटरी इश्यूज है, नहीं, वैसा नहीं है। जो भी है, यू कैन ओवरकम इट बाय गिविंग मोर एफर्ट्स इनटू इट। तो अगर आप देख रहे हो कि कहीं पे भी सेम पैटर्न रिपीट होता आ रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, वर्क हार्ड फॉर इट एंड मेहनत करके जबरदस्ती खुद को वहां से निकालो। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ कुछ लोगों को नेगेटिव सोचने का आदत है। मुझे भी बहुत ज्यादा आदत था नेगेटिव सोचने का, एंड ये उस टाइम मतलब मैंने कभी कोई क्रिस्टल नहीं पहना नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट को रोकने के लिए एक्सेट्रा, बट आई ऑलवेज रीडायरेक्टेड माई सेल्फ टूवर्ड्स पॉजिटिव थॉट्स। जब भी दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आए, आई वॉज हेल ऑफ अ नेगेटिव थिंकर, मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी। राइट, इवन व्हेन आई वाज 23-24 तब भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी। तो कॉन्शियस एक्शन ज़रूरी होता है खुद को किसी भी पैटर्न से निकालने के लिए। हमेशा स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प नहीं करता है, बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स अस टू गो थ्रू दैट लेसन। तो जो चीज़ आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, जानना कि यूनिवर्स चाहता है, आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप उस चीज को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो खुद मेहनत करके। तो कोई भी उपाय या फिर कोई भी क्रिस्टल वगैरह आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज से निकलने के लिए, तो और थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, बिकॉज लाइक एक कार्मिक अटैचमेंट होता है सर्टन लेवल का। ओके, कुछ लोगों को थोड़ा सा ही कर्म करके फल मिल जाता है, कुछ लोगों को ज्यादा कर्म करना पड़ता है फल मिलने के लिए। ओके, तो यहाँ पे यू नीड टू गिव इन मोर एफर्ट्स इनटू ब्रेकिंग दैट चेन ऑफ। एंड आपको बोला जा रहा है कि ट्राई करो इस साल जितना हो सके अपने लाइफ को रूटीन में ढालने का एंड रूटीन वाइज आगे बढ़ने का। अदरवाइज एनर्जीज बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो सकती हैं एंड आपको ओवरबर्डन फील हो सकता है। एंड खुद को उतना ही काम दो जितना आप सह पाओ। ओके, ओवरबर्डन खुद को मत कर लो, ओवरवर्क खुद को मत करो। किसी खुद का काम अगर ठीक से नहीं हो रहा है, किसी और के काम का बर्डन मत लो। ऑलराइट, एक सब्जेक्ट अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है, 3-4 बुक्स और मत खरीद लो। ओके, इट्स जस्ट मोर इन्फॉर्मेशन रैप्ड अप इन डिफरेंट पैकेजिंग। ओके, तो सेम ही चीज रैप्ड अप इन डिफरेंट पैकेजिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी जो सॉलिड चीजें आपको चाहिए अपने लाइफ पे, उस पर फोकस करो एंड उसका बर्डन एक्स्ट्रा मत बनाओ। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कोई एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हाँ इट्स ओके टू कीप 1 एक्स्ट्रा बुक और मे बी 2 एक्स्ट्रा बुक जिससे नॉलेज एनहेंस हो, बट कुछ लोग एक ही सब्जेक्ट का 4-5 बुक ले लेते हैं एंड दे थिंक कि हर चीज को पढ़ के फिर ही सॉल्व हो पाएगा। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एट द एंड। ऑलराइट, सो यू हैव टू प्लान योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। डू नॉट थिंक कि ज्यादा करना ही आपके लिए बेटर है। इवन इफ यू फोकस ऑन 1 थिंग और 2 थिंग्स एट अ टाइम एंड उस पर अपना बेस्ट एफर्ट देके आप आगे बढ़ोगे, तो भी आपको बहुत अच्छे से प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, सो नो दैट लेस इज मोर फॉर यू दिस ईयर। राइट, इस साल आई एम सेंसिंग कि जितना आप लोगों के लिए चीजें करोगे ना, उतना ही यूनिवर्स भी आपको रिटर्न में देगा। तो भले ही लोगों को हेल्प करना हो थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर मनी, ओके, एंड थ्रू योर काइंडनेस। ओके, ओवरली हेल्प मत करना। देखो, ये मत करना कि खुद का पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दूसरों को भी होमवर्क कर दूं, वैसा नहीं। ऑलराइट,
टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, खुद को प्रायोरिटाइज करो एंड उसके बाद जो टाइम मिले, जो एनर्जी रहे, उसके बेसिस पे दूसरों तक अपना हेल्प एक्सटेंड करने की कोशिश करो। तो भले ही वो दान करना हो, भले ही वो किसी को नॉलेज शेयर करना हो, भले ही वो किसी को हेल्प कर देना हो, बीइंग काइंड टू अ स्ट्रेंजर, बीइंग काइंड टू एन एनिमल। ओके, जितना आप दूसरों के लिए काइंड एंड जेनरस रहोगे, उतना ही यूनिवर्स भी आपको उतने रिटर्न में देगा। ठीक है। एंड लास्टली आई एम सेंसिंग दैट बी ऑनेस्ट विथ योर ओन इमोशंस। अब जितना खुद से ऑनेस्ट रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव कर्मा अक्यूमुलेट कर पाओगे और rather नेगेटिव कर्मा नहीं बनाओगे। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ। आई डोंट नो ये मैसेज किस किस लोगों के लिए कौन से सेक्टर ऑफ लाइफ में जा रहा है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ। राइट, लाइक जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई एम picking up all my video topics intuitively from now on rather than going blindly with the algorithm. So this is something that I'm doing because I'm honest with myself. मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हुआ है, बस ऑनेस्टली फीलिंग कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए एंड मैं कर रही हूँ, नो मैटर व्यूज मेरी डाउन जाए, नो मैटर इनकम मेरा डाउन जाए। तो बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ बिकॉज इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आगे चल के। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन पसंद नहीं आ रहा है, बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ। अगर कोई पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है, तो बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड लुक एट समथिंग एल्स जो आपको खुश करे। अगर कोई हॉबी पसंद नहीं आ रही है, बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड कोई दूसरा हॉबी सर्च करने की कोशिश करो कि तो बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much and we'll take the reading. Bye bye.